अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आ गई थी मेडिकल स्टोर पे क्योंकि मुझे 2-4 चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे मैं नेक्सटन की ना ये क्रीम्स देख रही थी। बच्चों का ना लोशन और मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं था घर पे ख़त्म, काफ़ी देर का हुआ है लेकिन मैंने लिया ही नहीं। तो नेक्सटन के मैं देख रही थी बट मुझे इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बेबी ऑयल नहीं था, ये ज़्यादा ज़रूरी था, वो मैंने लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे पित पाउडर देख रही थी बट मुझे नज़र नहीं आया। उन्होंने बोला कि वो ख़त्म हुए हैं, एक ही पड़ा है हमारे पास। तो वो भी था लार्ज पैकेजिंग में बट मुझे वो चाहिए नहीं था। उन्होंने बोला फिर हमारे पास प्रिकली हीट ना क्रीम है, तो मैंने कहा कि आप वो ही दे दें, क्रीम दे दें। और उसके अलावा जन्नत स्कूल जाती है, इसका टीथ ब्रश ख़राब हो गया था, इसका मुझे ब्रश लेना था, अपना भी लेना था। और उसके अलावा मुझे सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी ना वो लेनी थी। इसके सर में काफ़ी ज़्यादा लीखें हो गई हैं, कुछ पसीने की वजह से भी बन जाती हैं, कुछ स्कूल जाती है बच्चों के साथ बैठती है तो हर बच्चे के सर में ही बन जाती हैं। तो मुझे लोशन लेना था लेकिन वो लोशन जो मैं लेने गई थी वो मिला नहीं था। बट उन्होंने कहा इसकी जगह पे हमारे पास ना पैरामैक्स शैम्पू है, तो मैंने कहा चलें वो ही दे दें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इफ़ेक्टिव है, अच्छी है ना बच्चों के लिए, तो फिर मैंने वो ले ली। उसके बाद जी हम आ गए गौरमे पे। यहाँ पे हमें लेने थे अंडे और उसके अलावा बच्चों को आइसक्रीम दिलाई। तो बस स्टोर पे मैंने पैम्पर भी लिए थे बट मैं वो स्टोर पे ही भूल गई थी। फिर वापसी पे मैं दोबारा गई हूँ स्टोर से, पैम्पर उठाए हैं, तो फिर हम घर गए हैं। तो ये था पैरामैक्स शैम्पू एंटी ले का और ये मैंने आते साथ तीनों बच्चों के सर में लगा के उनको नहलाया, शावर दिया। और ये मैंने अपना टीथ ब्रश लिया था। हाइजीन बहुत ज़रूरी है भाई, एक तो गर्मी बहुत है। ये था पैरामैक्स शैम्पू। अगर आप लोगों ने पहले यूज़ किया हुआ है किसी ने तो मुझे लाजमी बताइएगा ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ये लिया है, अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। इसको चाहें तो बड़े भी अपने बालों में लगा सकते हैं, 10 मिनट के लिए आप लगा रहने दें और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। बस आइज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि बच्चों की आइज़ पे ना जाए। फिर जी ये दोपहर का टाइम था और मैं खाना दोपहर में बना लेती हूँ। आटा मैंने गूँध लिया था और हरा धनिया काट के रख दिया था। जो आपको व्लॉग में शोर आ रहा होगा ना, वो बच्चे आसपास खेल रहे हैं तो उनका शोर है। और इस रिंग की ना मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली थी, जितनी मैंने इसकी तारीफ़ की थी ना। खैर पहले भी मैं लेकर आती हूँ, स्टील की रिंग्स ना 200 रुपये की मिलती है और 2 महीने आराम से ये चलती रहती, कोई इसका निगल शिगल चेंज नहीं होता, कोई कलर ख़राब नहीं होता। और इस बार तो इतनी, ये एक दफ़ा पहनने से ही मैंने बर्तन धोए हैं, तो बस ये ऐसे थी जैसे 2 महीने पुरानी पहनी हुई है। यहाँ पे हरी तोरी का सालन बना रही थी मैं, वाल तोरी जो होती है व्हाटएवर, सब्जियों का भी इतने। तो बस अभी ये जो बर्तन नज़र आ रहे हैं सारे, अभी ये बर्तन वॉश करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी सेहन में। जितने भी इस कोने में ढेर खिलौनों का था ना, सारा जाला मट्टी वो सारा मैंने, ये मुझे एक मिला बैग, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था ये। तो इस बैग में जितने भी सही सही टॉयज़ थे ना बच्चों के, वो सारे मैंने भर के रख दिए हैं। और इस चारपाई को वॉश किया, सारे सेहन के कोने सारे खाली किए, मैंने साफ़ किए हैं। कचरा वगैरह सारा बाहर फेंका, ये वॉकर धो के बच्चों को दिए, ध्यान लगे हुए थे। और ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और मैं पास अपने काम कर रही थी। और ये जो कूलर है इसको भी स्टोर से निकाला, हमने धोया वॉश किया अच्छे से, इसको भी चलाएंगे। बहरहाल हमारा जो यूपीएस लगा है ना वो ही नहीं चलता, सोलर हमारी इतनी कोई सही नहीं है जो लगाई है, तो वो यूपीएस चार्ज ही नहीं होता। रात में भी 1 घंटा बड़ी मुश्किल से चलता है और दिन में भी। तो फिर बाहर सारे पौधे सूख रहे थे इतने सारे, उनको भी मैंने पानी दिया। उसके बाद फिर मैंने सारा ये बाहर से भी सारी सफाई की, धो दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने ना सारा अंदर से तो सहन धो देती हूँ, तो बाहर वो घर बन रहे हैं ना तो मिस्त्री मज़दूर लगे होते हैं बाहर, फिर मैं इतना जाती नहीं। और नया कलर मुंह में डाल रही थी, उसको मैं कह रही थी नहीं डाल के चबाओ, मुंह में ये चबाने लग जाती है। कलर मिल जाए इसको, पेंसिल मिल जाए, जो चीज़ भी मिल जाए ना बस मुंह में डालनी होती है। फिर जी आजकल हमारे घर में टैंक आ रहा है जो बच्चों का फेवरेट हुआ है रमज़ान में, और गर्मियों में कभी भी हमने ये टैंक नहीं बनाया। अभी मैं ये साशे मंगवा के ना बच्चों को बना देती हूँ, वो भी 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद।
तो लिक्विड चीज़ें जितनी भी हो सके ना अपने बच्चों को दें, खुद पिएं। जैसे कच्ची लस्सी हो गई या पानी की इंटेक ज़्यादा रखें। डॉक्टर ने वैसे भी मुझे बोला कि बच्चों को लिक्विड फॉर्म में पानी जितना हो सकता है ना आप लोग पिलाएं। चाहे वो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, चाहे टैंक पी, चाहे हम खुद तो कच्ची लस्सी बना के पी लेते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आजकल फ़ालसा आया हुआ है, वो भी बहुत ठंडा होता है, उसकी तसीर ठंडी होती है गर्मियों में। और वो आप ख़ुद भी बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। खैर मेरे बच्चे नहीं पीते, पता नहीं क्यों। चीनी डाल के, नमक डाल के भी बनाते हैं ना, फिर भी इनको वो खट्टा खट्टा ही लगता है। ये वसवास बड़े करती है जो जन्नत है ना, अहमद तो फिर भी थोड़ा बहुत पी लेता है। कच्ची लस्सी मेरे बच्चे नहीं पीते, वो भी गर्मियों में जितनी हो सके ना इंसान को पीनी चाहिए। तो बस पानी की इंटेक ज़्यादा रखें। जितनी गर्मी पड़ रही है, आप अपने घर में बर्ड्स के लिए पानी भर के रखें। आपकी छत है, सहन है, अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में पानी भर के रख दें। जैसा हम खुद पीते हैं वैसा ही फ्रिज से निकाल के ठंडी बोतल, तो वो या आप बर्ड्स को भी डाला करें पानी। तो खैर कोल्ड ड्रिंक भी मैं काफ़ी टाइम के बाद पी रही थी, क्योंकि हम इतनी नहीं लेके आते। ये भी अनहेल्दी होती है, कौन सी अच्छी होती है। अगर हम ये बनती देख लेना तो हम जो गिलास भर भर के पीते हैं ना, ये एक दिन भी ना पिएं तो उसके बाद जी सारा दिन जो पानी हमने पीना होता है उसको भर के फ्रिज में भी रखना होता है। ये बोतलें हर घर में, ये गर्मियों में तो लाजमी लड़ाई होती होगी। पानी सब पीते हैं, बोतलें कोई भर के नहीं रखता। मेरे घर में तो खैर कोई और है ही नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं खुद ही होती हूँ, तो मैंने ही भर के रखना है। और मैं जितना मैं पानी पीती हूँ ना, दिन में रात में, पूरी रात, मैं कहती हूँ इतना शायद कोई पीता होगा। तो अभी ये सारी बड़ी बड़ी बोतलें मैं भर के रखूँगी, ऊपर ऊपर रखती हूँ और फुल ठंडा पानी मैं पीती हूँ। मेरे से गर्म पानी पिया ही नहीं जाता। तो पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं नॉर्मल पानी इतनी गर्मी में, तो ऐसे पसीना आता है और जितना हमने पानी पिया होता है ना वो सारा निकल जाता है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी तो ये घर में कोल्ड ड्रिंक आई हुई थी, तो मैंने सोचा ठंडी ठंडी साथ ये भी पी लूँ। किचन साफ़ तो मैंने कर ही लिया, बोतलें भर के रख दी हैं, सारा बर्तन शर्तन आपको नज़र आ रहे हैं धुल गए हैं। फिर जी जो घर हमने सेल किया था ना, उसके ऊपर वाले पोर्शन का लेंटर डला था और ये उसकी बिरयानी आई थी दोपहर में, गरम गरम बिरयानी। तो अभी ये खाएँगे। और उसके बाद हमारे घर में चल रहा है काम, क्योंकि यूपीएस लग रहा था और ये इसका जो चार्जर कंट्रोलर है वो लग गया था यहाँ पे। और वो जो थे ना बिजली वाले, वो भी खाना खाने गए हुए थे, वो ही बिरयानी खाने गए थे वहाँ पे दूसरे घर पे, और ये काम बीच में छोड़ के गए थे। अभी वो आएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। वो भी गए थे तो मैं रूम से बाहर आई हूँ। मैं सुबह 11 बजे की बच्चों को लेके अपने रूम में ऐसे दरवाज़ा बंद करके बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कि कब बाहर का काम ख़त्म हो और हम रूम से बाहर निकलें। छत वाला पंखा हमने चला ही रखा है सुबह का, फिर इसको बंद कर दिया, इसकी हवा ही नहीं लगती। उसके बाद जी मैंने ये पीछे गली का जो दरवाज़ा है ना, ये खोला हुआ था तो थोड़ा सुकून हुआ, नहीं तो इतनी हबस हो गई कमरे में बंद दरवाज़ा करके बैठ बैठ के ना। बच्चे वैसे भी आपको पता, छोटे बच्चे बंद रूम में कितनी को देर बैठते हैं, घंटा दो बड़ी मुश्किल से। कभी उनको फ़ोन दे, कभी कोई चीज़ दे। तो खैर अल्लाह का शुक्र किया और 3-4 बजे का टाइम था, वो गए हैं काम ख़त्म करके और हम रूम से बाहर आए हैं। और ये जो ड्रिल वगैरह उन्होंने की थी ना, ये सारा अब सारा घर धुलेगा, साफ़ होएगा। ये जो चेयर है वो भी भरी पड़ी थी, बाहर भी डब्बे शब्बे कचरा, और ऐसे था ना जैसे सुबह की सफाई की ही नहीं होती। ये भी सामान देखे, स्टोर का भी बुरा हाल हो रहा है। बस अभी हेल्पर को बुलाऊंगी, ये काम शाम करेंगे। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।